क्या आपको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा, पावर या सत्ता है? तो आप गलत हैं मित्रों। आज मैं आपको उस अतुलित बल का रहस्य बताने वाला हूँ जिसके सामने ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी घुटने टेक देती है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस की चाबी है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपका आत्मविश्वास टूट रहा है या दुश्मन आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो अगले 5 मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंत में बताया गया महा उपाय आपकी पूरी सोच और किस्मत दोनों को बदल कर रख देगा। जय सिया राम मित्रों। हनुमान चालीसा के इस विशेष सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 4 पर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई में लिखा है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस एक चौपाई में 4 ऐसे शब्द हैं जो हनुमान जी की पूरी पहचान बता देते हैं। चलिए एक एक करके इसकी गहराई में उतरते हैं। पहला शब्द है रामदूत। जरा सोचिए, हनुमान जी के पास इतनी ताकत है कि वो चुटकी में पहाड़ उठा लें, समुद्र लांग जाएं, सूरज को निगल ले, लेकिन जब उनसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मैं महाबली हूँ, वो कहते हैं मैं रामदूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। ये हमें सिखाता है कि पद और पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो, पहचान हमेशा समर्पण से बनती है। जो जितना झुकता है वो उतना ही बड़ा महान होता है। दूसरा शब्द है मित्रों अतुलित बल धामा। अतुलित का मतलब है जिसकी किसी से तुलना न की जा सके, और धामा का मतलब है घर, यानी हनुमान जी बल का घर हैं। ये बल सिर्फ शरीर का नहीं है। जिम में बॉडी बनाने को अतुलित बल नहीं कहते हैं मित्रों। अतुलित बल वो है जब विभीषण जैसा शत्रु भी मित्र बन जाए, जब लंका जैसी सोने की नगरी भी राख बन जाए। वो आत्मबल, वो पावर हनुमान जी के पास है। तीसरा शब्द है अंजनी पुत्र। इतने बड़े वीर होते हुए भी वो अपनी माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। ये एक संस्कार है। जब भी आप जीवन में बड़े बने, अपनी जड़ों को, अपनी माँ को कभी ना भूलें। हनुमान जी की पहली गुरु उनकी माता अंजनी ही थी। और चौथा शब्द है पवन सुत नामा। पवन यानी हवा। हवा कभी रुकती नहीं, थकती नहीं। हनुमान जी भी ऐसे ही हैं। राम का काम जब तक पूरा नहीं होता वो रुकते नहीं। पवन सुत होने का एक और गहरा मतलब भी है मित्रों। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, वैसे ही जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चौपाई आज, अभी और आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकती है। हम लोग अक्सर अपनी परेशानियों से हार जाते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं अकेला हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन जब आप इस चौपाई का जाप करते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, तो आप अपने अवचेतन मन को ये याद दिला रहे होते हैं कि मेरे आराध्य वो हैं जो अतुलित बल के मालिक हैं। जब आप खुद को हनुमान जी से जोड़ लेते हैं तो उनकी ताकत का एक अंश आपके भीतर भी जागने लगता है। आपकी थकावट दूर होने लगती है, आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप पवन सुत की शरण में हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप बहुत समय से किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो अब वो महा उपाय नोट करिए मित्रों, जिसे कहते हैं रामदूत अर्जी प्रयोग। यह उपाय तब करें जब आपकी कोई पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंच रही हो, कोई बहुत जरूरी काम अटका हो या कोई खास मनोकामना हो। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक सफेद कोरा कागज और एक लाल रंग का पेन। विधि बहुत ध्यान से सुनिए। किसी भी मंगलवार की सुबह कागज पर लाल पेन से सबसे ऊपर लिखें सेवा में प्रभु श्री राम जी। उसके ठीक नीचे लिखें द्वारा श्री रामदूत हनुमान जी। विषय, अब नीचे अपनी समस्या या मनोकामना साफ साफ शब्दों में लिखें, जैसे हे प्रभु मेरी अमुक मनोकामना पूर्ण करें या मुझे इस संकट से बाहर निकालें। अंत में अपना नाम लिखें। अब इस कागज को मोड़कर हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के चरणों में रख दें। अर्जी रखते समय रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इस चौपाई का 11 बार जाप अवश्य करें
और अंत में बस इतना बोले कि हे रामदूत, आप प्रभु के सेवक हैं, मेरी यह अर्जी श्री राम तक पहुंचाना और इसे पास करवाना अब आपकी जिम्मेदारी है। यह उपाय 100% काम करेगा मित्रों, क्योंकि इसमें आप हनुमान जी को भगवान नहीं बल्कि रामदूत मानकर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और एक दूत का धर्म होता है संदेश पहुंचाना, इसलिए वो आपकी अर्जी को टाल नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह जानकारी? कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अतुलित बल को महसूस कर सके। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चौपाई नंबर 3 की और जानेंगे महावीर विक्रम बजरंगी का असली अर्थ क्या है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय सिया राम।